जय हिंद साथियों, कैसे हो। देखो, हम त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रमेय इसमें पढ़ रहे हैं। हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर चुके हैं, प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, एक ठो प्रमेय। और प्रमेय कौन सा है? प्रमेय का नाम है 6.4 वाला। और प्रमेय क्या कह रहा है? 6.6 वाला प्रमेय है। और देखो क्या कह रहा है, इस वीडियो में हम इसको सिद्ध करेंगे। और देखो, जो भी प्रमेय सिद्ध किया जा रहा है ये ऐसा नहीं है कि मतलब इसको बस एक बार तुमने देख लिया अब मजा लेके सो गए, उसको सीरियसली नहीं लिए। अरे भैया, तुम एक बार सिलेबस उठा के देखो। कहना तो मैं सिलेबस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम्हारे सिलेबस में खुल के लिखा है कि ये जो भी प्रमेय है इनका प्रूफ आ सकता है। अब प्रूफ आता भी है। हम लोग के टाइम में तो प्रूफ में पूछ दिया था, ये जो प्रमेय होता है इसी को सिद्ध करिए। ठीक है, अब तुम नहीं ठीक से देखे रहोगे तो हो जाएगा मामला गड़बड़। और प्रमेय को सिद्ध करना कोई बहुत मुश्किल का काम तो है नहीं, और उसमें भी मैं सिखा रहा हूं यार, तुमको हंसा खेला के, जैसे भी है छोटा छोटा एग्जाम्पल देके एक एक चीज को पॉइंट करके सिखा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से तुम तो नहीं भूलोगे, बाकी दुनिया में कोई भी भूल जाए। ठीक है, अब देखो प्रमेय कौन सा है? प्रमेय 6.6। ठीक है, क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल का जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखो क्या कह रहा है, इसको सरल भाषा में समझो। दो मान लो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, जब भी आप लोग समरूप त्रिभुज बनाइएगा तो एक के साइज का मत बना दीजिएगा, बड़ा छोटा बनाइएगा। ठीक है, इसका मान लो नाम है ए बी सी और इसका मान लो नाम है डी ई एफ। ठीक है, ये दो आपके क्या हो गए? चाहे चलो हम किताबिये वाला बना देते हैं यार, नहीं तो तुम लोग पता चला किसी ने रास्ता में घेर के पीटना शुरू कर दिए कि सर जी कहाँ आप अलग बताते हैं। ठीक है, ये पी क्यू आर हमारे टाइम पे जानते हो, ऐसे कोई सर जी लोग होते थे, एक दो टीचर तो ऐसे थे कि ऐसे मान लो ग्राउंड में निकल गए तो ग्राउंड में एक लड़का दिखाई नहीं देता था। जैसे देखते थे सब कि हाँ वो सर जी आ गए हैं, पता नहीं क्या हो जाता था। फुर सब क्लासे में एकदम बैठ के, एकदम जैसे बाहर से कोई आके देखेगा तो कहेगा अरे भैया कितने संस्कारी लड़के हैं। सब के सब जैसे वो सर जी आए ग्राउंड में दिख गए, भैया प्रिंसिपल थे वो। ठीक है, जैसे वो दिख जाते थे सब बच्चे एकदम अपने क्लास में। अरे बच्चों का तो छोड़ो यार, टीचर लोग ऐसे होते थे ना, जैसे मान लो जो स्टाफ रूम में बैठे हुए धड़ से उठ के क्लास में पहुंच जाते थे। कब पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। सब एकदम सही आते थे, देखते थे सब एकदम सही है। समझ रहे हो, ये होता था डर। एक दो टीचर ऐसे थे जो थोड़ा सा भी अगर तो बोल देना तो लड़के यही कहते थे चले बाहर मिल लेंगे आपसे। अब बाहर मिल के क्या होगा अभी तो जानते ही हो। ठीक है, तो खैर उसको छोड़ो। ये देखो कह ये रहा है, प्रमेय ये कह रहा है कि दो त्रिभुज हैं और दो त्रिभुजों का, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है, ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या पी क्यू आर, ये दिया हुआ है। अब जब दिया हुआ है तो जब ये हमारा आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? जैसे समरूप हुए हम मान लेंगे कि सारे कोण बराबर है। हेतना बट्टा हेतना बराबर ये बट्टा ये, यानी कि सभी भुजाएं जो है, संगत भुजाएं जो है वो क्या है? सबका अनुपात बराबर है, यानी कि सब समानुपात में है। ठीक है, ये चीज तो तुम्हारा क्लियर हो गया। लेकिन अब ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफलवा जो होता है ना, उसका भी जो अनुपात होता है वो इनके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें दिया है क्या? लिख दो, दिया है क्या? ये बराबर, ये समरूप त्रिभुज ये। ठीक है, सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज क्या ए बी सी
बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या पी क्यू आर, ये किसके बराबर है? ए बी बट्टा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यही प्रूफ करना है कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पहला त्रिभुज दूसरा, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ये इन भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, यानी कि अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है, तो भाई एक ही भुजा के वर्ग के बराबर थोड़ी होगा, ये किसके बराबर और होगा? चलो हम नीचे लिख दे रहे हैं, बराबर किसके? ए बी हो गया। अब ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर के स्क्वायर, और किसके बराबर होगा? बी सी बट्टा क्यू आर के वर्ग के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है, हमको प्रूफ एक ठो कर देना है, अब बाकी लिख देंगे क्या? इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि हई बराबर हई, हई बराबर हई। ठीक है, आराम से हो जाएगा। मतलब इतना यहाँ पे ये भी लिख देना, ये यहाँ पे लिख देना, इतना बराबर इतना और त्रिभुज इतना बराबर इतना। ठीक है, एक हमको सिद्ध करना है, बाकी लिख देना। इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि अब देखो सिद्ध कैसे करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा क्या? अब देखो नीला मार्कर निकाले हैं, तो नीला मार्कर से क्या करते हैं? रचना। अब कुछ जरूरी नहीं है कि तुम लोग काला पेन से सॉल्व करना और नीला पेन से सॉल्व करना, वो हमारा स्टाइल है। ठीक है, रचना। रचना में हमको क्या करना है भैया? ए से इस पे हमको क्या करना है? एक बीसी पे एक लंब खींचना है। ठीक है, इसका नाम दे दो यम, और पी से क्यू आर पर एक लंब खींचना है, इसका नाम दे दो यन। ठीक है, हमने दोनों पे लंब खींच दिया। अब लंब क्यों खींचे हैं ये बताओ हमको। इसका त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल यहां बात की जा रही है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई बट्टा 2, चाहे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हम पहले ही दिन बताए थे। तो रचना में क्या लिखिएगा? शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब खींचा। पहला हो गया रचना। अब दूसरा रचना क्या हो गया? शीर्ष पी से क्यू आर पर एक क्या खींचा? लंब खींचा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे रचना में। अब लिखिएगा क्या? सिद्ध करना, यानी कि प्रमाण। अब देखो कैसे सिद्ध करोगे। तो सिद्ध करना है तो हम क्या करते हैं? इन सबको मिटा देते हैं, पहले जगह बना लेते हैं। ठीक है, एक ठो रहने देते हैं। देखो ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो ए बी सी व पी क्यू आर में यदि हम देखें तो कोण ए एम बी, कोण ए एम बी बराबर किसके हो जाएगा? कोण पी एन क्यू, कोण पी एन क्यू। अब बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। क्या हो गया? ये रचना से। ठीक है भाई, हम इसको भी लंब खींचे तो ये भी 90 अंश हो गया, यहां लंब खींचे हैं तो ये भी 90 अंश हो गया, तो इहो 90 अंश, इहो 90 अंश, तो भाई कोणवा तो बराबर हो गया है। भुजा बराबर हो ना हो, कोण तो बराबर ही है। ठीक है, एक चीज और देखो, कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण Q। क्यों? क्योंकि ए बी है, देखो B और Q आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भैया? क्योंकि समरूप है। लिख लो यहां पे,
समरूप त्रिभुज की सम्मुख भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, संगत कोण। ठीक है, समरूप त्रिभुज की संगत कोण है तो आपस में बराबर होंगे, ये तो हम बहुत पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो दो गो कोण तुम्हारा बराबर मिल गए तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों बराबर होगा पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे देखो हमने जो दो त्रिभुज लिया था, ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी यम समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू यम, सॉरी यन। ठीक है, मतलब केवल इस त्रिभुज में देखा जाए, आधा वाला त्रिभुज में देखा जाए, इसमें भी आधा वाला त्रिभुज देखा जाए, ठीक है, तो ये कोण बराबर हो गए, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। ठीक है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो सब कोण जब बराबर हो गए तो त्रिभुज किस प्रकार का हो गया, समरूप त्रिभुज, यानी कि अधवा त्रिभुजवा, इसका भी अधवा त्रिभुजवा क्या हो गया, समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जब ये समरूप हो गया इसके, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टा ए एम बराबर किसके, पी क्यू बट्टा पी एन। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर किसके, ए एम बट्टा ए एन। ठीक है, हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो त्रिभुज का हमको क्या निकालना है, एरिया सिद्ध करना है, तो भाई पहले दोनों का एरिया भी निकाल देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, देखो इतना, तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है बी सी, बी सी गुणे क्या है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है एम है, एम हो गया। ठीक है, और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे क्यू आर, यानी कि आधार, आधार क्या है क्यू आर है, गुणे लंब या ऊंचाई पी एन। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। अब देखो यदि इन दोनों का क्षेत्रफल मिल गया तो हमें क्या निकालना, दोनों का अनुपात निकालना है, तो भाई दोनों का अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, बराबर इतना बट्टा इतना हो जाएगा, तो 1/2 बी सी गुणे ए एम बट्टा 1/2 गुणे क्यू आर गुणे पी एन। देखो हो गया। अब देखो 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या बच गया, बी सी गुणे ए एम बट्टा क्यू आर गुणे पी एन। ठीक है, अब देखो ये हमको मिल गया बी सी गुणे ए एम बराबर क्यू आर गुणे पी एन। ठीक है, ए एम और ए एन का रेशियो, ए एम और ए एन कहाँ गया, ए एम और ए एन नहीं है यार, यहाँ पे देखो पी एन ना होगा, हम यहाँ गलत लिख रहे हैं, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, ये पी एन होगा, क्योंकि यहाँ पे ए एम और पी एन का अनुपात ना ए बी और पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया,
कि एम और पीएन का एम और पीएन यहां भी है, ठीक है। ये किसके बराबर, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम इसके जगह पे क्या लिख दे रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो गया, बीसी गुणे क्यू आर, बीसी बट्टा क्यू आर गुणे एम बट्टा पी एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, ठीक है, ए बी बट्टा पी क्यू। अब देखो, जैसे ही ये दोनों क्या बोलते हैं कि समरूप थे, जैसे ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ठीक है, तो यहां पे एक चीज देखो, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। ये यही से हो जाएगा क्या, ये क्या हम लिख देते हैं, चाहे चलो कहीं अलग ही लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है, ठीक है। ए बी बट्टा बी सी नहीं, ए बी बट्टा बी सी नहीं, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम प्रमेय हम जानते हैं। अब इसी का प्रयोग यहां पे कर दो, ठीक है। या तो बी सी बट्टा क्यू आर जो है, बी सी बट्टा क्यू आर के जहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू लिख दो, अच्छा है, ए बी बट्टा पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, बी सी बट्टा क्यू आर, कुछ भी लिख दो, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो जब यहां भी देखो, बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू, और दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहां पे दो न लिख के हम एक ही कोई लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए आर ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, हम बी सी बट्टा क्यू आर लिख दे रहे हैं, अब बी सी बट्टा क्यू आर यहां पे बी सी बट्टा क्यू आर लिख देते हैं, गुणे बी सी बट्टा क्यू आर। देखो, इसको ए बी बट्टा पी क्यू को हम बी सी बट्टा क्यू आर लिख दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टा क्यू आर के बराबर है। तो ये वाला बी सी बट्टा क्यू आर हम ए बी के ऊपर ला के रख दिए यहां पे। अब देखो, दोनों सेम सेम है राशियां, ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, ये भी क्यू आर है, ये भी क्यू आर है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था, बी सी बट्टा क्यू आर यानी कि बी सी बट्टा क्यू आर। अब बी सी बट्टा क्यू आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है, समरूप त्रिभुज के प्रॉपर्टी से। तो इस प्रकार हमने इस प्रमेय 6.6 को सिद्ध कर दिया है, ठीक है, कि एरिया ऑफ मतलब दो ऐसे त्रिभुज जो आपस में समरूप हो, तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का जो भी अनुपात होगा, यानी हेकरे क्षेत्रफल बट्टा हेकरे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसका भुजा और इसके संगत भुजा के क्या बोलते हैं कि इसका और इसका अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। अनुपात का मतलब क्या, हेतना बट्टा हेतना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है, यानी कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर का स्क्वायर बराबर क्या, इसका क्षेत्रफल बट्टा इसका क्षेत्रफल, या ए सी बट्टा पी आर का स्क्वायर बराबर क्या, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, या बी सी बट्टा क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए बी बट्टा त्रिभुज आप इसका एरिया बट्टा इसका एरिया, ठीक है, ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
ये वाला सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा। ये आप लोग को भविष्य में भी जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठेंगे तो इस सूत्र का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे एक्सरसाइज है, तो अब एक्सरसाइज कराएंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।